हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मेरा नाम है रेखा और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज बेटे के सारे काम नहलाना धुलाना रेडी करना एंड उसके लंच पैक वगैरह बोतल फिल करना सारे मेरे हस्बैंड ने कर लिए थे। उसके छोटे छोटे काम मैंने सिर्फ लंच बनाने का काम किया था। तो मैंने लंच बनाते बनाते मृद्धा वाला टॉपिक उसकी क्लास ली थी एंड घर के छोटे मोटे काम भी हस्बैंड ने करवा दिए थे, लाइक रूम ठीक करवाना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं वो वाले। तो मुझे सुबह ज़्यादा काम नहीं करने पड़े थे तो उसको छोड़ के आई और यहाँ पे मैं मॉडल टेस्ट पेपर दोबारा से देख रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक बार में नहीं याद होती करती है। एक बार तो मैंने लगा लिए थे बट फिर से देख रही हूँ एंड आज मैं थर्ड मॉडल टेस्ट पेपर लेके बैठी हूँ। और इससे पहले सुबह सुबह उठ के 4:30 बजे तो नहीं उठ पाती हूँ क्योंकि वही प्रॉब्लम है, तबीयत वाली। तबीयत साथ ही नहीं दे रही है, कभी क्या हो जाए कभी क्या हो जाए। ऐसा भी नहीं है कि कोई परमानेंट बीमारी है बट हाँ, पूरी तरह से यार नहीं स्वस्थ रह पाती हूँ। कभी हेडेक तो कभी वीकनेस सा फील होता करता है, सॉरी और कभी बॉडी पेन, और आज भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। एंड पढ़ते पढ़ते टाइम हो गया था काफ़ी सारा, तो बहुत ज़ोर से भूख लग गई थी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चूरमा खाया एंड दूध पिया। अब मैं लगाने वाली हूँ साइंस में एमसीक्यू, हीट वाला टॉपिक। 2 दिन पहले स्टार्ट किया था और बीच में छोड़ दिए थे तो हाथ ही नहीं लगाना हुआ। फिर काफ़ी सारे एमसीक्यू हैं इसके भी, तो अब जितने लगा पाऊँ उतने तो लगाती हूँ। एंड मिलते हैं कुछ देर बाद में। और किसी ने मुझसे पूछा था कि आपके टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो इसके बारे में मैं आगे बात करूँगी। बुक में भी पढ़ो, यूट्यूब पे भी पढ़ो। तो यूट्यूब पे जो क्लास देखती करती हूँ वैसे क्लास में भी एमसीक्यू वाली ही चल रही है, कर रही है। तो वहाँ पे देखती हूँ और फिर वहाँ अगर हीट वाला टॉपिक वहाँ पे पढ़ाया तो फिर मैं यहाँ पे आके एमसीक्यू भी लगा लेती हूँ। बाकी इस बुक में बहुत सारे एमसीक्यू दे रखे हैं तो कोशिश करती हूँ कि देख लो कर लो। कई सारे तो सेम टू सेम बिना ऑप्शन चेंज के भी मिल जाते हैं, कई सारी चीज़ें यहाँ नहीं मिलती वो उसमें मिल जाती हैं। तो ऐसे करके मैं पढ़ती हूँ। और कुछ दिन हो गए मैथ मेरा बिल्कुल ब्रेक हो गया है, तो आज मैं कोशिश करूँगी कि जो पिछले बार सर मैराथन क्लास लेके आए थे रीट मेंस के लिए, तो एक दिन में तो पूरी नहीं हो पाएगी। अगर पूरे दिन लेके बैठो तो हो जाएगी बट वही है ना, बोर हो जाते हैं, फिर मन नहीं लगता, बिना मन के पढ़ना, हेडेक होना करना, फिर समझ नहीं आना। तो मैं मतलब टुकड़ों टुकड़ों में 2 दिन में या फिर हाँ 2 दिन में कर लूँगी। तो कोशिश करूँगी कि पहले तो ये लगा लेती हूँ, फिर अगर टाइम बचेगा करेगा, कोई आया नहीं डिस्टर्ब करने वाला, तो फिर मैं यूट्यूब पे वही स्टार्ट करूँगी पिछले बार वाली मैराथन साइंस। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, शाम के 4:30 पौने 5 बज रहे हैं एंड मैथ के सवाल लेके बैठी थी। पूरा दिन उसी में निकल गया। ऐसा तो नहीं है कि पूरा दिन सवाल ही किए बट हाँ, काफ़ी सारा टाइम उसी में चला गया और कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई और मैं इससे छुपके से आई थी ऊपर कि मैंने कहा है ना थोड़ी थोड़ी सी धूप आ रही है तो मैं ऊपर जाके आ जाऊँ एंड फिर वापस आके घर के काम करती हूँ, मतलब इवनिंग के झाड़ू वगैरह। तो इनको कैसे ही पता चला, ये वर्क कर रहे थे, इनके मैथ के सवाल, ये खुद के भी इनके सवाल कर रहे थे और ये आए गए। कैसे पता चला आपको? तो बाबू पीछे सरिए। तो बस अब थोड़ी देर घूमेंगे करेंगे, यहाँ पे बड़ा सुकून मिलता है और थोड़ी थोड़ी सी सनलाइट आ रही है ना तो बहुत प्यारी लगती है। ये सिर्फ सर्दियों की अच्छी लगती है, गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा चुभती है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ के ना कितना भी मूड ऑफ होता है, ऐसा लगता है कि एकदम फ्रेश फ्रेश रिफ्रेश हो जाता है। पता नहीं इस ग्रीनरी की वजह से या फिर हम सारे दिन घर में पड़े पड़े बोर हो जाते हैं, पक जाते हैं, ये भी हो सकता है। यहाँ मैं साइकोलॉजी के एमसीक्यू लगा रही हूँ। अवनिक पब्लिकेशन वाली बुक है और इसमें है ना ये बाईलैंग्वेज है। अगर किसी को लेनी हो तो ले सकते हैं, सेकंड ग्रेड के लिए भी, फर्स्ट ग्रेड के लिए भी एंड शायद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी है। एंड साथ ही साथ बेटे को भी लेके बैठी, वो भी मैथ में वर्क कर रहा था। और इतिहास में राठौड़ वंश की क्लास ली। पॉलिटी में मुख्यमंत्री वाला टॉपिक, इसके एमसीक्यू भी लगा दिए आज एंड इसकी क्लास भी ले ली लक्ष्य से। इसमें क्वेश्चन तो कम ही है बुक में, तो इस वाली बुक में तो सिर्फ 34 है बट ऐसे जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है ना, तो मतलब काफ़ी सारी है ना इसमें, मतलब सारी पूरी डिटेल बताई हुई है, तो जिसकी वजह से काफ़ी सारे क्वेश्चन वगैरह हो जाते हैं। थ्योरी भी देख के करे तो एंड क्लास ले ली तो उसमें भी सर ने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो करीब करीब ये वाला टॉपिक भी मेरे अच्छे से हो गया कवर।